तो हम इसको, जो ये क्वेश्चन मैंने लिखा है कि इसमें ये पूछा गया है मॉडुलस फंक्शन इज इट बाइजेक्टिव, ठीक, पहले तो चेक करना है, देन फाइंड इट्स रेंज। तो हम जब सॉल्यूशन करेंगे सबसे पहले हम, अब ये याद रखो कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं ना, जो बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया, ठीक है, स्क्वायर फंक्शन हो गया, सॉरी बाइजेक्टिव कह रहा हूँ, मॉडुलस फंक्शन हो गया, या ग्रेटेस्ट इंटीजर्स हो गए, या कुछ इस तरह के फंक्शंस हैं जो स्पेसिफिक, उसमें रेंज तो आपको याद ही करवा रखी है, मैंने बता ही रखी है कि मॉडुलस फंक्शन जो होता है उसकी रेंज क्या होती है, 0 टू इंफिनिटी होती है, ठीक, तो रेंज हम वो लिख देंगे। अगर ये इंटीजर पार्ट होता तो रेंज उसकी 0 से 1 के बीच में होती है, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, सॉरी इंटीजर्स में तो एवरी इंटीजर वैल्यू होती है, ठीक, कोई भी इंटीजर में आंसर आता है उसका। लेकिन अभी हमें मॉडुलस फंक्शन की बात हो रही है, तो हमें चेक ये करना है कि क्या ये बाइजेक्टिव है। तो हमें पहले वन वन देखना होगा, फिर हमें ऑन टू देखना होगा। ओके, सबसे पहले हमें क्या चेक करना होगा, पहले हमें वन वन चेक करना होगा और फिर हमें ऑन टू चेक करना होगा, ठीक। तो अब जो ये मॉडुलस फंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है 5x प्लस में 2, अब आप सोच के बताइए कि ये फंक्शन क्या ये वन वन हो सकता है, बताओ, क्या ये कभी भी वन वन हो सकता है ये फंक्शन, बताइए। विल दिस फंक्शन बी वन वन, क्या ये कभी भी वन वन हो पाएगा? मॉडुलस फंक्शन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, रीजन, रीजन और बताओ। हाँ, क्योंकि इसमें यही होता है कि दो प्री इमेजेस की एक इमेज हमें मिल सकती है ना, दो प्री इमेजेस के लिए सेम इमेज हमें मिल जाती है। लेकिन अब ये 5x प्लस 2 लिखा हुआ है, इस केस में क्या हमें ऐसे दो नंबर्स मिल सकते हैं? तो अब हमारा जो कंसर्न होगा वो यही होगा कि हम ऐसे दो नंबर्स ढूंढें जिसके लिए हमें क्या मिल जाए, ये सेम इमेज मिल जाए, क्योंकि हम एक एग्जांपल तो एटलीस्ट देने देंगे ना वहां पर, तो हमें वो चेक करना होगा। ये बात सही है, ये याद ही रखना आप कि जो मॉडुलस फंक्शन होते हैं वो वन वन नहीं होता है, ना ही वो ऑन टू होता है, ठीक है, वो मैनी वन होता है और वो इन टू होता है, ठीक। देखो वन वन का तो, ऑन टू का तो एग्जाम्पल मैं तुम्हें, ऑन टू अगर चेक करना हो तो ऑन टू को तो हम बहुत इजीली चेक कर सकते हैं। ऑन टू के लिए तो आप सीधे सीधे एक ही लाइन याद रखो, स्क्वायर फंक्शन और मॉड्यूलस फंक्शन दोनों के लिए, ठीक है। ऑन टू के लिए यहाँ ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, फॉर स्क्वायर फंक्शन एंड फॉर कैसा है, मॉड्यूलस फंक्शन। इन दोनों फंक्शन के लिए हमेशा एक चीज याद रखिए, आप एक लाइन ध्यान रखिए, देर इज नो प्री इमेज फॉर नेगेटिव नंबर्स। ये हमेशा ध्यान रखना आप कि राइट साइड में जो नंबर्स लिखे होते हैं, जो इमेज के एलिमेंट्स होते हैं, उस इमेजेस में से नेगेटिव नंबर्स भी तो होंगे, उन नेगेटिव नंबर की आपको कभी भी प्री इमेज नहीं मिलेगी, कभी भी, ठीक है। क्योंकि जो इसकी रेंज आ रही है, आपको अभी आप ही ने बताया था कि रेंज जो है वो 0 से इन्फिनिटी होगी, मॉडुलस फंक्शन और स्क्वायर फंक्शन रेंज इज ऑलवेज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, इट मीन्स पॉजिटिव रियल नंबर्स की ही बात हो रही है, तो नेगेटिव नंबर्स होंगे ही नहीं। अब नेगेटिव नंबर नहीं होंगे, बट क्योंकि ये फंक्शन तो रियल नंबर के लिए है, तो इसकी जो कोडोमेन होगी वो रियल नंबर ही होगी, डोमेन भी रियल नंबर है। तो ऐसे में फिर क्या हुआ, जो राइट साइड में हम जो डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं, उस डायग्राम में अगर हम देखेंगे, देन देयर विल बी नो प्री इमेज फॉर एनी नेगेटिव नंबर, किसी भी नेगेटिव नंबर की कोई भी प्री इमेज नहीं होगी। तो बस ये लाइन लिख दी हमने, देर इज नो प्री इमेज फॉर निगेटिव नंबर्स, ठीक है, देर इज नो प्री इमेज फॉर निगेटिव नंबर्स, देयर फोर एफ एक्स, जो है फंक्शन एफ एक्स है, ये कैसा हो जाएगा, इज नॉट ऑन टू,
तो ये तो हो गया हमारा ऑन टू का एग्जाम्पल। बस इस लाइन से ये केवल ये लाइन लिखने से आपका सॉल्यूशन हो गया है। ये मत सोचना कि अभी हमें कोई एग्जाम्पल देना है या कुछ लिखना है, जी नहीं, कुछ नहीं करना वो, ठीक है। आपने ये लाइन लिख दी ना, तो इस लाइन में पूरी मीनिंग आ गई है सबके लिए। किस किस के लिए? सारे निगेटिव नंबर्स के लिए। मतलब कोई भी निगेटिव नंबर जो भी होगा यहाँ पे, उसकी किसी भी निगेटिव नंबर की हमें कोई प्री इमेज नहीं मिलेगी, कोई भी प्री इमेज, क्योंकि मॉड है। मॉडुलस फंक्शन का रिजल्ट ही हमें मालूम है क्या होता है, केवल पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, इसलिए। ठीक, तो ये तो हमने लिख दिया ऑन टू के लिए। अब अगर ये फंक्शन ऑन टू ही नहीं है तो ये बाइजेक्टिव किसी भी केस में नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पता है बाइजेक्टिव का मीनिंग क्या होता है? a function which is both 1 1 and on टू। ठीक है, एक ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी होना चाहिए प्लस जो ऑन टू भी होना चाहिए। ठीक है, तो आपको सबसे पहले दोनों में से कोई एक चेक करो। अगर वो ही नहीं है तो फिर आप आगे उसे प्रोसीड मत करिए। अगर मान लीजिए केवल बाइजेक्टिव पूछा है तो क्वेश्चन हमारा यहाँ पे एंड हो गया है, क्योंकि ऑन टू को पहचानना ज्यादा इजी था इस केस में, तो इसलिए मैंने पहले ऑन टू को आइडेंटिफाई किया। एंड वी हैव सीन दैट दिस फंक्शन is not an onto function, therefore we can write fx is not a bijective function। क्लियर हुई बात? तो ऐसे हम लिख देंगे कि नॉट ए बाइजेक्टिव। मगर मान लो बाइजेक्टिव नहीं पूछा जाता, केवल ये पूछ लिया जाता कि क्या ये फंक्शन 1 1 है, चेक फॉर 1 1 एंड ऑन टू। मतलब हमें एक तो 1 1 भी चेक करना है और एक हमें ऑन टू भी चेक करना है। ऑन टू हमने चेक कर ही लिया है, अब आती बारी 1 1 की। अब हमें 1 1 को चेक करना होगा। तो 1 1 को चेक करने के लिए अब हमें देखना पड़ेगा कि ये फंक्शन कैसा आ रहा है। ठीक है, अब 1 1 को आप चेक करके बताओ, तो 1 1 पे ये कैसे आएगा वो देखो। तो 1 1 के लिए देखो क्या लिखेंगे हम। याद रखिएगा, मॉडुलस फंक्शन और स्क्वायर फंक्शन, ऐसे दो फंक्शंस के लिए हम दो ऐसे नंबर फाइंड आउट करते हैं जिसके लिए हमें इस फंक्शन की ओवरऑल वैल्यू सेम मिल जाए। ठीक, अगर स्क्वायर फंक्शन होता तो मैं एक्स की जगह -1 रखता, तो -1 का स्क्वायर +1 आ जाता। फिर मैं +1 रखता, उसका भी स्क्वायर +1 आ जाता। तो हम लिख देते देयर आर टू प्री इमेजेस व्हिच हैज सेम इमेज, देयरफॉर दिस फंक्शन इज नॉट 1 1। बट इस केस में लिखना है अब हमें। ठीक, तो अब हम इसको कैसे करेंगे सॉल्व, वो देख लेते हैं। तो x की वैल्यू, क्योंकि रियल नंबर है ना डोमेन, व्हेन x इज इक्वल्स टू 1/5, यहाँ पे x की जगह 1/5 रखिए आप। तो मुझे बताइए अब y की वैल्यू क्या आएगी, मतलब fx, जिसी इसी को हम y कहते हैं। बताइए क्या वैल्यू आएगी ये। इसकी जगह 1/5 रख दिया मैंने, बताओ सॉल्व करके कितना आ रहा है ये। यहाँ पे मॉड में क्या आ जाएगा, 5 इंटू 1/5, 5 इंटू 1/5 प्लस 2, ये 1 हो गया प्लस 2 मतलब 3 आ गया आंसर। ओके, ये वैल्यू आ गई है 3। ठीक, इसके बाद व्हेन x इक्वल्स टू, अब मुझे कोई एक ऐसी वैल्यू और ढूंढनी है जिसके लिए सेम आंसर आ जाए। तो अगर हम x की जगह -1 रख दें, अब f -1, अब y कितना आ रहा है देखो, 5 इंटू -1 प्लस 2, -5 प्लस 2 -3, मगर वो मॉड में है तो वो बन जाएगा प्लस का 3। देखो दो सेम आ गई वैल्यू, मतलब दो प्री इमेजेस की एक ही इमेज आ रही है ना। तो हमें यहाँ पे यही लिखना है, देयर आर टू प्री इमेजेस have which has same image, है कि नहीं। दो प्री इमेजेस ऐसी मिल गई हैं जिसके लिए सेम इमेज है, देयरफॉर fx इज नॉट 1 1। बस इस एग्जांपल की वजह से हमने लिख दिया कि ये 1 1 नहीं है। ठीक है, तो 1 1 के लिए हमेशा आप मॉड्यूलस फंक्शन या कुछ इस तरह के फंक्शन जब भी चेक करने को पूछा जाए, ऑलवेज ट्राई टू फाइंड टू नंबर्स फॉर विच द इमेज इज सेम, और फिर ये लाइन लिखनी होती है। ठीक है, और ऑन टू के लिए मैक्सिमम टाइम हमें ये चेक करना होता है कि राइट साइड में कोई ऐसा नंबर तो नहीं मिल रहा है, कोई इमेज ऐसी तो नहीं मिल रही है जिसकी कोई प्री इमेज ना आ रही हो।
वो इजीली मिल जाती हैं। आप क्वेश्चन करेंगे इजीली आपको पता लग जाएंगे कि हाँ इस तरह का कौन सा नंबर वहाँ पे हमें मिल रहा है। ठीक है, तो ये हो गए इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक, जिसमें हमें बाइजेक्टिविटी चेक करनी होती है या फिर वन वन और ऑन टू जो केस है वो चेक करना होता है। तो हम इस तरह से इजीली चेक कर सकते हैं उसको। ओके, ठीक। और किसी को कोई प्रॉब्लम अभी पूछनी हो जो सेम टॉपिक में बताइए। अभी किसी को और कुछ पूछना है? आवाज अब बोलो बेटा, सुन जाएगी मुझे अब आवाज। नहीं बाकी, क्योंकि ये देखो अब क्वेश्चन। हाँ कौन बोल रहा है? सुन नहीं पाया मैं आवाज। बताओ कौन कुछ पूछ रहा था अभी। ठीक है, इसे रेज कर देते हैं। देखो अब मैं आगे टॉपिक बताने जा रहा हूँ आपको, इसी के आगे जो है इनवर्स फंक्शन से रिलेटेड रिलेटेड। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन एक टॉपिक है पहले, उसके बाद में है फिर इनवर्स फंक्शन। हालांकि कंपोजिशन वाला जो टॉपिक है ना वो सिलेबस से हटा दिया गया है। ठीक है, जो जब रिड्यूस किया गया था सिलेबस तो उसमें से इसको एलिमिनेट कर दिया गया था। ठीक, लेकिन एक बार थोड़ा सा समझ लो आप इसको, क्योंकि जब इनवर्स फंक्शन इसलिए बता रहा हूँ मैं केवल एक रीजन की वजह से, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आप पढ़ने वाले हैं ना केवल उसकी वजह से, अदरवाइज इसे हम स्किप कर देते हैं, मगर वो फिर समझ में नहीं आएगा एकदम एग्जैक्टली, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। तो कंपोजिशन ऑफ रियल फंक्शन की बात हो रही है अभी। कंपोजिशन ऑफ रियल फंक्शन। ठीक है, अगर हमारे पास दो रियल फंक्शंस, एक हम एफ और एक जी मान लें, लेट एफ एक्स एंड जी एक्स, ठीक, बी टू रियल फंक्शन, ये हमने दो रियल फंक्शंस कंसीडर किए हुए हैं। लेट एफ एक्स एंड जी एक्स बी टू रियल फंक्शन। ओके, कंपोजिशन ऑफ रियल फंक्शंस में लेट एफ एक्स एंड जी एक्स दो फंक्शंस हमने कंसीडर किए जो दोनों ही रियल फंक्शंस हैं। ठीक, देन देयर कंपोजिशन इज, उनका कंपोजिशन क्या होता है? कंपोजिशन का बेसिकली ये मतलब है कि किसी फंक्शन का दूसरा फंक्शन हो। ठीक है, मतलब अभी तक हमने जो फंक्शंस पढ़े हैं वो हमने एक वेरिएबल का फंक्शन पढ़ा है, मतलब एक्स वेरिएबल होता है जहाँ पे। ठीक, मतलब y इक्वल्स टू एफ एक्स, इस तरह का हमने फंक्शन पढ़ा है, एंड एफ एक्स इज द फंक्शन ऑफ एक्स ओनली। करेक्ट, लेकिन अब हम एक ऐसा फंक्शन पढ़ेंगे जो जिसमें वेरिएबल खुद एक फंक्शन होगा। ठीक है, उसको हम कंपोजिशन बोलते हैं। देन कंपोजिशन इज जी ओ एफ।
जी एज ए फंक्शन ऑफ एफ, इसको हम ऐसे बोलते हैं, और एफ ओ जी, ये दो कंपोजिशन होते हैं। ठीक है, अगर हम जी ओ एफ की बात करें तो ये इस तरह से डिफाइन किया जाएगा, जी ऑफ एफ एक्स मीन्स जी एज ए फंक्शन ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि जो भी एफ एक्स होगा वो पूरा का पूरा एफ एक्स ही वेरिएबल बन गया है, किसके लिए, जी एक्स के लिए, जी फंक्शन के लिए। ठीक है, एंड एफ ओ जी, ये कैसे हो जाएगा, एफ ऑफ जी एक्स मीन्स एफ एज अ फंक्शन ऑफ जी एक्स। एफ किसका फंक्शन हो गया, जी एक्स का, तो एफ ओ जी डिफाइंड हो गया। जीओ एफ के केस में क्या डिफाइंड हो रहा है, जी एज अ फंक्शन ऑफ एफ एक्स मीन्स जो ये एफ एक्स और जी एक्स है ये किसी अदर फंक्शन के लिए वेरिएबल बन चुके हैं। आप इसको ध्यान से देखो, जी ऑफ एफ एक्स मीन्स क्या हुआ इसका, कि एफ एक्स पूरे की पूरी वैल्यू जो है वो इस फंक्शन के लिए देखा जाए तो क्या है, डोमेन है। यही तो हो रही है इसका बात, इसकी बात। ठीक है, मीन्स जो डोमेन है बेसिकली वो, अब क्योंकि देखो, नो डाउट एफ एक्स या जी एक्स दोनों एक्स के ही फंक्शंस हैं, बिल्कुल सही बात है, मगर कंपोजिशन में चेंज क्या हो रहा है वो समझो आप। एफ एक्स आ गया ना अब यहाँ पे, तो एफ एक्स पूरे की जो वैल्यू होगी वो इसके लिए पूरा एक वेरिएबल बन जाएगी। सपोज एग्जांपल यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, देखो हमने लिखा लेट एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक, अब हमें डिफाइन करना है ये, इनमें डिफाइन में भी हमें एक चीज और ध्यान रखनी होती है, वो मैं बताने वाला हूँ, अभी केवल आपको लिखने का तरीका बता रहा हूँ। एफ ओ जी मीन्स एफ एज ए फंक्शन ऑफ जी एक्स, ऐसे लिखेंगे इसे। और ये डिफाइन कैसे किया जाएगा, एफ जी एक्स, तो एफ लिख देंगे, और जी एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये यहाँ पे लिख दी। ठीक, अभी देखो, जब फंक्शन में एक्स था वेरिएबल तो आंसर एक्स ही आया, मतलब जो यहाँ वेरिएबल है वही इसका रिजल्ट है। तो अब एफ के साथ पूरा वेरिएबल एक्स स्क्वायर प्लस वन है, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन खुद। ठीक, ये हो गया, तो ये देखिए क्या हुआ, ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है, मतलब एफ हमने चेंज कर दिया जी एक्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये होता है कंपोजिशन में। अगर यहाँ कुछ और लिखा होता तो फिर ये चेंज हो जाता। जब एक्स है तो वो खुद जो वेरिएबल, देखो ऐसे समझा करो फंक्शन को, कि एफ के साथ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग यहाँ क्या चेंज हुआ है। यहाँ एक्स लिखा हुआ है तो यहाँ पे जो वेरिएबल यहाँ लिखा होगा दैट वेरिएबल इज एग्जैक्टली रिटन ओवर हेयर। ठीक, सेम एज इट इज लिख दो। तो अभी एफ के साथ क्या है, ये पूरा है वेरिएबल तो इसे एज इट इज लिख दिया गया। ठीक, यहाँ पे अगर x लिखा है मगर यहाँ x क्यूब कर दिया जाए या x स्क्वायर कर दिया जाए, लेट्स से x स्क्वायर कर दिया मान लेते हैं, तो फिर ये वेरिएबल है इस कंप्लीट का होल स्क्वायर हो जाएगा फिर, तो अब ये आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रही बात, तो इस तरह से फंक्शन को डिफाइन किया जाता है, और ये है कंपोजिशन ऑफ टू रियल फंक्शन। ठीक है, रियल फंक्शन बोलने का रीजन तो आपको पता ही है क्यों बोलते हैं रियल, क्योंकि एफ एक्स जो है इसकी डोमेन क्या है, देखो ध्यान से, रियल नंबर, क्योंकि ये सभी रियल नंबर्स के लिए डिफाइंड हो रहा है, मगर इसकी रेंज क्या है, ओनली पॉजिटिव रियल नंबर बिकॉज स्क्वायर फंक्शन। यहाँ पे भी आप ऐसे ही देख लो इसे, डोमेन रियल नंबर मगर रेंज क्या है, वन से इन्फिनिटी, क्योंकि अब जीरो भी नहीं आ सकता ये आंसर ना, एक्स की वैल्यू जीरो रखेंगे तो ये वैल्यू वन आएगी, मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो वन ही आ रही है, सॉरी मिनिमम वैल्यू वन आएगी, तो वन से इन्फिनिटी होगा, तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे भी चेंज हो गया फंक्शन। तो ये कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन होता है रियल फंक्शन। रियल फंक्शन का मीनिंग ये हो गया कि डोमेन भी रियल होनी चाहिए और रेंज भी रियल नंबर का ही सबसेट होना चाहिए, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्मेशन ना हो, तो वो नंबर्स रियल ही होते हैं, वो सेट मतलब वो फंक्शंस रियल ही होंगे। ठीक, तो ये है कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस में। ठीक है, मतलब एफ से हमने एक लिंक बनाया जो जी एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, या जी एक्स का लिंक है जो जी ओ एफ या एफ ओ जी बना देगा, मतलब एफ एज ए फंक्शन ऑफ जी एक्स और जी एज ए फंक्शन ऑफ एफ एक्स, उस चीज को रिप्रेजेंट करता है ये। ठीक है, अब एक चीज और हमें ध्यान रखनी होगी,
ठीक है, अब हमें क्या चीज ध्यान रखनी होती है कि ये जो फंक्शन है ना, हाँ अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इस केस में एफ ओ जी के लिए, तो अब मुझे एफ ओ जी की डोमेन बता सकते हो आप? डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, डी का मतलब डोमेन लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। डोमेन ऑफ दिस फंक्शन एफ ओ जी, फंक्शन ऑफ जी एक्स, तो क्या होगी इसकी डोमेन? देखो इसको देखिए, एफ ओ जी कैसे डिफाइंड हो रहा है? एफ जी एक्स के लिए डिफाइंड हुआ, ठीक। अब जी एक्स जो भी है, तो यहाँ पे देखो एक्स क्या है, मतलब ये फंक्शन यही तो लिखा मैंने यहाँ पे, मतलब इस एक्स पे डिपेंड कर रहा है ना ये, तो जो इसकी डोमेन होगी वही इसकी भी डोमेन होगी, क्लियर। इसकी जो डोमेन है वही इसकी डोमेन है, मतलब वो इस पूरे की डोमेन हो गई। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ये डोमेन ऑफ जी ही होगा, ठीक है। डोमेन ऑफ जी ही होगा ये, डोमेन ऑफ एफ ओ जी मतलब डोमेन ऑफ फंक्शन जी, ठीक है। जो बाद वाला फंक्शन लिखा होता है उसी की डोमेन होती है वो, ये आप इसको ध्यान रख सकते हैं। और एक चीज और ध्यान रखनी होती है, इसकी रेंज क्या आ रही है देखो आप, इस फंक्शन की रेंज क्या आ रही है? 1 से इन्फिनिटी आ रही है। अगर मैं रेंज ऑफ जी लिखना चाहूँ यहाँ पे, 1 से इन्फिनिटी है, ठीक। डोमेन तो ऑल रियल नंबर्स है, यहाँ पे डोमेन ऑल रियल नंबर्स है मगर रेंज 0 से इन्फिनिटी है, ठीक। जी की जो रेंज है उसको आप ध्यान से देखो तो एफ की जो डोमेन है उसका सबसेट है वो हमेशा, ठीक है। मीन्स हमें जो इसकी रेंज है, जी की रेंज एफ के डोमेन का सबसेट भी होगी हमेशा, अगर वो डिफाइन किए जा रहे हैं, मतलब जो भी फंक्शन डिफाइन होगा ना, जैसे यहाँ पे डिफाइन किया गया अभी जीओ एफ को, तो जीओ एफ में हमें या एफ ओ जी में, तो एफ ओ जी में हमें क्या देखना होगा, इसकी रेंज इसके डोमेन का सबसेट होना चाहिए, ठीक। मैक्सिमम होगा जो बाद वाले फंक्शन की रेंज, फर्स्ट के डोमेन उनका सबसेट, इस केस में बाद में क्या लिखा हुआ एफ मतलब एफ की रेंज और जी के डोमेन का सबसेट, इस चीज को हम ध्यान रखते हैं, ठीक है। तो ये बस कंपोजिशन में केवल इतना ही है, ठीक है। कंपोजिशन में ज्यादा नहीं है, कंपोजिशन का सिंपल सा क्वेश्चन जनरली तो अब तो आएगा नहीं, लेकिन अगर हाँ कॉम्पिटिटिव वगैरह में होते हैं तो उसमें आपको यही पूछा जाता है कि एफ एक्स डिफाइन कर दिया जाएगा, जी एक्स डिफाइन कर दिया जाएगा, और फिर एफ ओ जी या जी एफ कुछ पूछा जाए। एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं यहाँ पे केवल एक्सप्लेनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। एफ एक्स हमें बोला गया है मॉड्यूलस फंक्शन एंड जी एक्स इज अ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक। अब कह रहा है फाइंड करो इसकी वैल्यू, और इसकी मतलब इस पूरे की वैल्यू फाइंड करनी है इसकी, ठीक है। कैसे करेंगे देखो, सॉल्व कर रहे हैं हम यहाँ पे, सॉल्यूशन करते हैं इधर से। जी ओ एफ मीन्स जी ओ एफ 5/2 जो ये लिखा हुआ है, तो एक्चुअली ये क्या आएगा, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे फिर माइनस कर देंगे, ठीक है। या फिर इसी में पूरी स्टेप समझ लो चाहो तो आप। जी ओ एफ मतलब जी एफ और एक्स की जगह है 5/2 माइनस एफ जी एक्स और इसकी जगह है -5/2, करेक्ट, ये लिख दिया हमने। देन जी एफ 5/2, एफ क्या है, मॉड्यूलस एक्स, तो मॉड में आ जाएगा 5/2, करेक्ट, ये हो गया एफ 5/2, ठीक। माइनस एफ
जी माइनस 5/2 जी एक्स है ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो यहाँ बनाया ब्रैकेट और इसमें लिखा -5/, करेक्ट, ये लिख दिया हमने। देन अब देखो 5/2 को हमने डेसिमल में रिड्यूस किया तो वो 2.5 हो जाएगा, तो यहाँ 2.5 मतलब ये बन गया जी 2.5 माइनस एफ -2.5, और -2.5 का इंटीजर वैल्यू कितनी होगी, जल्दी से बताओ, कौन बताएगा। -2.5 इसकी इंटीजर वैल्यू, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिखा हुआ है ना, तो कितनी होगी। हाँ -3 बेटा, -3 नेगेटिव नंबर में याद रखिए एक और वैल्यू इस रिड्यूस हो जाती है, -2 नहीं होगी, कितनी हो जाएगी -3, ठीक है। तो ये हो जाएगा -3 इसकी जगह, तो यहाँ आ गया -3, ठीक। अब ये क्या बन गया, जी फंक्शन 2.5, जी फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में 2.5 माइनस एफ का मतलब है मॉडुलस फंक्शन, तो मॉड में -3, राइट। अब ये 2.5 है, इसका इंटीजर वैल्यू ये हो जाएगी 2, क्योंकि पॉजिटिव में है ना, ये 2 बन जाएगा, माइनस और -3 का मॉडुलस करेंगे तो वो +3 रहेगा, तो 2 - 3 दैट इज -1, ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। तो कंपोजिशन के जो क्वेश्चन है वो सिंपल आने के चांसेस अगर होंगे तो वो इस तरह से आ सकते हैं कि एफ और जी दो फंक्शन किसी तरह से डिफाइन किए गए हैं और फिर हमें इस तरह से कुछ ना कुछ वैल्यू पूछ ली जाए, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है बस, और इसके अलावा इसके रिगार्डिंग में और, क्योंकि अब लेंथी क्वेश्चन तो इससे आने नहीं है, बाकी अगर आएंगे भी तो मैंने एक्सप्लेन आपको किया है कि किस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं, इस तरह से जैसे ये लिखा हुआ है ना, ठीक है। तो ये है कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन, ठीक है। ओके, और किसी को कुछ पूछना है अभी। हाँ क्लास हो गई, मुझे लग रहा था आपको शायद याद होगा। चलो ठीक है, अब कल की क्लास में पूछ लेना, अगर इनकेस कुछ डाउट रहता है तो कंपोजिशन से रिलेटेड एक दो एग्जाम्पल जरूर देख लेना आप एक बार, ठीक है। बाकी इसकी रिकॉर्डिंग कुछ टाइम में अवेलेबल हो जाएगी, तो दोबारा से अगर किसी को देखनी हो तो देख सकते हैं वो, ठीक है। अब आप लेफ्ट कर दो क्योंकि आपकी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो गई है। जल्दी जल्दी लेफ्ट करिए।